नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट हमारे राष्ट्रीय प्रतीक लेसन। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे आर्स नेशनल सिंबल। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब होता है हमारे नेशनल सिंबल। तो पेज नंबर 34 पर है ये लेसन नंबर 6। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये हैं। स्वतंत्र देश, इंडिपेंडेंट कंट्री की पहचान, इंडिपेंडेंट कंट्री को रिकॉग्नाइज कराने वाले कुछ सिंबल होते हैं जिन्हें हम नेशनल सिंबल कहते हैं। हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है, हर एक कंट्री का अपना नेशनल एंथम होता है, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल स्पोर्ट्स, सब कुछ अपनी कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो इस लेसन में बताए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी इंडिपेंडेंट कंट्री को रिकॉग्नाइज करने वाले, उसकी पहचान कराने वाले जो सिंबल होते हैं हम उन्हें नेशनल सिंबल कहते हैं। भारत के कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। ये 6 यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा नेशनल फेस्टिवल भी है, नेशनल फ्रूट भी है, नेशनल स्पोर्ट्स भी है। अलग अलग चीजें भारत की अपनी हैं जो भारत की एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में पहचान कराती है, बताती है कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले फर्स्ट वन है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। क्या है नेशनल फ्लैग? इसके बारे में तो तुम सब लोग जानते हो, फिर भी हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कलर होते हैं? उसमें 3 कलर होते हैं। फर्स्ट वन सैफरन कलर, सेकंड वन व्हाइट, थर्ड वन ग्रीन। और सेंटर में एक अशोक चक्र होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं। इंडियन फ्लैग में ध्वज मतलब फ्लैग, ध्वज को हम फ्लैग भी कहते हैं, मतलब ध्वज मीन्स फ्लैग होता है। ध्वज को हम पताका भी कहते हैं, झंडा भी कहते हैं, परचम भी कहते हैं। तो ये इसके समानार्थक शब्द हैं, ध्वज, पताका, झंडा, परचम। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं, 3 कलर्स हैं। केसरिया, केसरिया कौन सा कलर होता है? सैफरन रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। जो सैफरन रंग है वो त्याग, त्याग मतलब सेक्रीफाइस, और वीरता मतलब ब्रेवरी का प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल है। यानी जो सैफरन कलर है वो इंडियन फ्लैग में किस चीज को शो करता है, किस चीज का सिंबल है? त्याग और वीरता का, यानी सेक्रीफाइस और ब्रेवरी का। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। व्हाइट कलर शांति, पीस, काम और पवित्रता, प्योरिटी का सिंबल है। निशानी मतलब अगेन सिंबल है। हरा रंग समृद्धि, समृद्धि होता है प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, हैप्पीनेस का सिंबल है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। बीच में ब्लू कलर का एक चक्र है, चक्र मतलब एक व्हील है जो कि अशोक चक्र है। इसमें 24 मतलब 24 तीलियां है। 24 तीलियां मतलब 24 स्पोक्स हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन, आन मतलब रिस्पेक्ट और शान, ग्लोरी का प्रतीक है, ग्लोरी का सिंबल है। वंस अगेन इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स हैं। कौन सा? फर्स्ट वन है सैफरन कलर, सेकंड वन है व्हाइट कलर, थर्ड वन है ग्रीन कलर। सैफरन कलर किस चीज का सिंबल है, किस चीज को शो करता है? त्याग और वीरता को। त्याग मतलब सेक्रीफाइस, वीरता मतलब ब्रेवरी। जो हमारे सोल्जर्स ब्रेवरी दिखाते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो सैफरन कलर उस चीज का सिंबल है। सेकंड वन है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर तो प्योरिटी का सिंबल है, पवित्रता और शांति का, पीस का, शांति, एकदम साइलेंट, पीस, काम या साइलेंट का, या फिर पवित्रता, प्योरिटी का सिंबल है। थर्ड वन है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर है
हमारी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली मतलब हैप्पीनेस इसका सिंबल है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, ब्लू कलर का सेंटर में। किस कलर में है वो? सैफ्रॉन में, ग्रीन में या व्हाइट में? व्हाइट कलर में सेंटर में चक्र है, एक व्हील है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। उसमें 24 स्पोक्स हैं। क्या है ये 24? 24 एक क्वालिटीज हैं। 24 क्वालिटीज के बाद मतलब 24 जो स्पोक्स हैं वो 24 क्वालिटीज को शो करती हैं, जो कि एक देश की रेस्पेक्ट के लिए बहुत ही, एक देश की ग्रोथ के लिए, एक देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। जो कंट्री उन 24 स्पोक्स को फॉलो करती है वो कंट्री पूरी तरह से एक मतलब आगे बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है। तो ये 24 स्पोक्स जो है ये किस चीज को शो करती है? 24 क्वालिटीज को। और तिरंगा ध्वज देश की आन और शान यानी रिस्पेक्ट और ग्लोरी का सिंबल है। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय एम्बलम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया मतलब टेकन। कहां से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम? अशोक पिलर से, अशोका पिलर से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। सिंह का मतलब क्या होता है? लायन, शेर। तो ये 4 मुख वाला मतलब जिसके 4 फेसेस हैं, मुख मतलब फेसेस हैं, जिसके 4 फेसेस हैं, ऐसा ये एक शेर है। बीच में धर्म चक्र है। यहाँ पर देखो इस बुक में जो नेशनल सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर उसके नेशनल एम्बलम दिया हुआ है, उसमें एक सेंटर में अशोक चक्र मतलब एक व्हील दिया हुआ, धर्म चक्र एक व्हील दिया हुआ। चक्र का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, व्हील होता है। धर्म चक्र मतलब रिलीजियस व्हील, जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। तो एक चक्र है, चक्र की एक और सांड, एक साइड में सांड मतलब बुल, और दूसरी ओर घोड़े मतलब हॉर्स। यानी सेंटर में एक चक्र है, उसके एक साइड में बुल, एक साइड में हॉर्स है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। जो नेशनल एम्बलम का दिया हुआ है उसमें सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है। तो नेशनल एम्बलम अशोका पिलर से लिया गया है। ये 4 मुख वाला, 4 फेसेस वाला एक शेर है, फ्रंट, बैक, दिस साइड, दैट साइड। और बीच में एक धर्म चक्र है, उसमें उस धर्म चक्र के एक साइड में बुल, दूसरी साइड में हॉर्स है। और नीचे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विक्ट्री होती है, जीत होती है, सफलता मिलती है। तो ये नेशनल एम्बलम है। अब है राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, जो हम हमेशा प्रेयर के टाइम पे गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये हमारा नेशनल एंथम है, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय गान कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। यह नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय समारोह नेशनल फेस्टिवल, समारोह मतलब फंक्शन, राष्ट्रीय पर्व मतलब नेशनल फेस्टिवल, और विद्यालयों तथा स्कूलों में गाया जाता है। कॉलेज में जब भी नेशनल मतलब जब भी हमारे राष्ट्र से संबंधित कोई भी प्रोग्राम होता है तो नेशनल एंथम वहां पर गाया जाता है। और इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। जब हम नेशनल एंथम स्टार्ट करते हैं तो इसको फुल कंप्लीट करने में 52 सेकंड्स का टाइम लगता है। राष्ट्रीय गान के धुन मतलब ट्यून, TUNE, सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जब जैसे ही हम सुनते हैं, मान लो हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमें राष्ट्रीय गान सुनाई देता है, नेशनल एंथम सुनाई देता है, उसकी ट्यून सुनाई देती है, तो इमीडिएटली हमें वहां पर खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारी एज ए इंडियन ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दें,
इसलिए हमेशा उसके सम्मान, उसके रेस्पेक्ट में हमें खड़े होना चाहिए। तो नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है। इसके राइटर हैं कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको गाने में 52 सेकंड्स का टाइम लगता है। जैसे ही यह इसकी ट्यून हमें सुनाई देती है, हमें इसे रिस्पेक्ट देते हुए इमीडिएटली खड़े हो जाना चाहिए। और खड़े भी ऐसा नहीं जैसे मूव होते होते, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हमें खड़े होना चाहिए। एज अ इंडियन ये हमारी ड्यूटी है। और ये कब कब गाया जाता है? किसी भी नेशनल फंक्शन में, नेशनल फेस्टिवल के टाइम पर। कौन कौन से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है धर्म से रिलेटेड, जिसे हम रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। सेकंड होता है नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं वो अपने धर्म के, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो हमारी कंट्री से रिलेटेड होते हैं। इसलिए नेशनल फेस्टिवल में धर्म नहीं, हर धर्म के लोग उसमें एक साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। केवल एक धर्म नहीं करता, सब धर्म के लोग मिलजुल कर उसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसे हिंदी में कहा जाता है, और गांधी जयंती, शिक्षक दिवस और बाल दिवस, चाचा नेहरू का बर्थडे जो होता है, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, तो उसे बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सब हमारे नेशनल फेस्टिवल है जिन्हें हर धर्म एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी मतलब प्राणी मीन्स एनिमल। कौन है हमारा राष्ट्रीय प्राणी? कौन सा है? टाइगर, जिसे हिंदी में हम बाघ कहते हैं। बाघ का मतलब है, जब भी आप बाघ की स्पेलिंग लिखते हो तो आप उसकी स्पेलिंग ये लिखते हो, या बाघ लिखते हो या फिर बाघ। टाइगर की करेक्ट स्पेलिंग ये है। इसका मतलब होता है पार्ट या शेयर। इसका मतलब होता है, बाघ का मतलब गार्डन। तो बाघ ये स्पेलिंग है टाइगर के लिए, जो हमारा नेशनल एनिमल है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। सुंदरता, ब्यूटी, शक्ति, पावर। बहुत ही पावरफुल एनिमल माना जाता है ये। इसके शरीर मतलब बॉडी पर धारियां होती हैं, स्ट्राइप होती हैं, मतलब ऐसे लाइन होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। यह पशु जंगलों में, फॉरेस्ट में तथा राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में पाया जाता है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी। तो नेशनल सेंचुरीज में यह एनिमल पाया जाता है। तो बाघ का क्या है? ये शक्ति और सुंदरता का सिंबल है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है और पावरफुल एनिमल है। दूसरा, इसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं, और यह कहाँ मिलता है हमें? फॉरेस्ट में या फिर राष्ट्रीय नेशनल सेंचुरीज में। उसके बाद है राष्ट्रीय प्राणी। कौन सा है राष्ट्रीय प्राणी? मोर, पीकॉक। हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी मोर है। इसके पंख, फेदर रंग बिरंगे, कलरफुल होते हैं। यानी इसके फेदर कैसे होते हैं? कलरफुल फेदर होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होते हैं। गर्दन, दिस पार्ट यानी नेक, नीली, ब्लू, डार्क ब्लू तथा लंबी मतलब लॉन्ग होती है। इसका नृत्य, डांस बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। मोर प्राय वर्षा ऋतु में नाचता है। ये कब? वर्षा ऋतु मतलब रेनिंग सीजन में यह डांस करता है। जैसे ही इसे लगता है कि रेन स्टार्ट होने वाली है तो मोर डांस करना स्टार्ट कर देता है, और जब मोर डांस करता है तो उसके फेदर पूरे स्प्रेड हो जाते हैं और मोर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो मोर हमारी कंट्री का राष्ट्रीय बर्ड है। इसके फेदर कलरफुल होते हैं। इसकी नेक डार्क ब्लू कलर की और लंबी होती है, लंबी मतलब लॉन्ग होती है। इसका डांस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और ये किस सीजन में डांस करता है? मोस्टली रेनिंग सीजन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस, कमल का फ्लावर।
कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल मीन्स लोटस। यह सत्य, ट्रुथ, पवित्रता, प्योरिटी का प्रतीक है। यह ट्रुथ और प्योरिटी का सिंबल है। कमल तालाबों होता है पॉन्ड और झीलों, लेक के कीचड़ मतलब मडी वाटर में खिलता है, ब्लूम करता है। यानी तालाब का, पॉन्ड रिवर जो मतलब छोटी छोटी रिवर बनी हुई होती है, या झील लेक जो होती है, उनके मडी वाटर में यह कमल खिलता है। इसकी जड़ें मतलब रूट्स पानी के अंदर होती हैं और पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। जब कमल फ्लावर हमें दिखाई देता है तो उसके पत्ते या फ्लावर जो होता है वो तो पानी के ऊपर हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है तैर रहा है, लेकिन इसकी रूट्स जो होती हैं वो पानी के नीचे जो मड होती है उसके अंदर होती हैं। तो कमल हमारा, लोटस हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है, और यह बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। सत्य और पवित्रता का, सत्य ट्रुथ और प्योरिटी का सिंबल होता है। इसकी रूट्स जो होती हैं कहाँ होती हैं? मडी वाटर। पहली बात तो ये कहाँ खिलता है? लेक और पॉन्ड्स के मडी वाटर में। इसकी जड़ें जो, इसकी रूट्स जो होती हैं वो पानी के नीचे होती है, मडी वाटर में के नीचे, जो मतलब मडी वाटर में जो मड होती है उसके अंदर होती है, जबकि फ्लावर हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, एकता यूनिटी और गौरव रेस्पेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब शो करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इन सभी सिंबल की रिस्पेक्ट करना एज अ इंडियन हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हमने इस लेसन में कौन कौन से पढ़े? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। 6 सिंबल जो इंडिया के अपने सिंबल हैं, हमने उनके बारे में इस लेसन में पढ़ा है। और ये सभी सिंबल हमारे देश की फ्रीडम यूनिट करते हैं। ये सभी सिंबल हमारे देश की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम, या फिर एकता, यूनिटी और गौरव मीन्स प्राइड को शो करते हैं। इनका सम्मान करना, इनकी रिस्पेक्ट करना ही हमारी पहली ड्यूटी है, क्योंकि हम एक इंडियन हैं। अगर हम इंडियन सिंबल को वैल्यू नहीं देंगे तो हम किसी भी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट हर नागरिक का कर्तव्य होता है, हर सिटीजन का कर्तव्य होता है कि वे अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो हमने इसमें 6 सिंबल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। अब मैं जब पेपर होगा तो मैं आपसे इन सभी राष्ट्रीय प्रतीक, 6 राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकती हूँ, जो आपको 2-2, 3-3 लाइन में इसका शॉर्ट नोट रेडी करना होगा। धन्यवाद।